इतने महीनों से हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ रही है। कभी भी इसने हमारे सामने कोई जुबान ना चलाई। अरे हमारा भी तो फर्ज बनता है कि इसके हक की खुशी हम इसे दे। मान जा, अपने बेटे की खुशी के लिए मान जा। ठीक है सरकार, आपकी खुशी में हमारी खुशी से। बधाई हो, बधाई हो। जी वो चौधरी साहब, हम बस इतना चाहते हैं कि रश्मि हमारी इकलौती बेटी है, तो हमारे भी दिल में कुछ अरमान हैं। हम चाहते हैं कि खाना बनाने वाला, सजावट वाला और इस शादी में पंडित हम दिल्ली से बुलाएं, अगर आपकी इजाजत हो तो। वाह जी वाह, ये खूब कही। मतलब हम पर शर्त थोप कर अपनी बेटी का ब्याह कराओगे आप? ये बेरहमपुर है, जो कुछ होगा यहीं से होगा, पंडित हमारी ही तरफ से होगा। कमाल ही करते हो अंकल जी, हैं? उंगली के पकड़ाई आपने तो पोंचा ही पकड़ लिया। सुना ना अम्मा ने क्या कहा, बाकी जो करना है करो, लेकिन पंडित जो है वो बेरहमपुर का ही होगा। जी वो हम हमेशा से चाहते थे कि हमारी बेटी की शादी हमारे पंडित से। पंडित हमारी तरफ से ही होगा, बस बात खत्म। सरकार, एक काम कर सकते हैं हम लोग, दोनों पंडितों को बुला लेते हैं। शादी के फेरे बेरहमपुर के पंडित से पढ़वा लेंगे और छोटी मोटी रस्में दिल्ली वाला पंडित कर लेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा तू क्या बोल रही है गुलगुली? जैसा आपका हो सरकार। हेलो रंगीला बेटा, शिवानी की हालत बहुत खराब हो गई है, गला भी चौक हो गया है। तुम यहाँ आ जाओ प्लीज। मैं बस अभी आ रहा हूँ। रंगीले, रंगीले। लगता है शिवानी आज की रात भी नहीं काट पाएगी। डॉक्टर साहब, ये ठीक हो जाएगी ना? और ये ऐसे कैसे बेहोश हो गई? देखिए, घंटों खांसने से कमजोरी आ जाती है, जिसकी वजह से बेहोश होगी। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ इन्हें, बहुत जल्द इन्हें होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। संयुक्ता जी, ये लीजिए, पानी लीजिए। आप ठीक हो ना? मेरा भी शिवानी जैसा गला चोक हो रहा है। मैं आपको भी दवा दे देता हूँ। ना डॉक्टर साहब, बात दवाई की ना है, खांसी होना अलग बात है, लेकिन इनका भी गला शिवानी जैसे ही चोक हो रहा है। संयुक्ता जी पूरी रात शिवानी जी के साथ इसी कमरे में थी। इसका मतलब इस कमरे में ऐसा कुछ है जिससे इन्हें खांसी हो रही है। संयुक्ता जी, इस कमरे में ऐसी कोई नई चीज आई है जो कल रात तक ना थी, जिससे इन्फेक्शन फैल रहा है? ऐसा? मैं मंदिर से आ रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि इन फूलों को जहाँ रहो उसी कमरे में रखना चाहिए। हाँ, कल सुबह मालदा वाली आई थी और वो मंदिर से ये फूल लेकर आई थी।
इन फूलों में ऐसा कुछ मिला है जिससे खांसी आ रही है। मैं भी फेंक कर आता हूं उन्हें। मतलब शिवानी का ये हाल मालदा वाली की वजह से हुआ है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़। अरे के कच्चा पापड़ कापड़ के लगा रखी है? ओ माँ, सासू माँ, वो मैं एक पहेली हल करने की कोशिश कर रही थी। अरे भाई तू अपनी पहेली बुझाना बंद कर और किस उलझन में उलझी है वो बता, क्या कहना चाह रही है तू? सासू माँ, मान लो कि कोई मुझे यहाँ बेरहमपुर से उठाकर बगदाद ले जाता है, तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे? ऐसे कैसे कोई भी चौधरी घराने की बहू ने उठा के ले जाएगा? हाँ देवर जी, लेकिन मान लीजिए ना, मान लीजिए कोई मुझे उठाकर बगदाद ले गया और आप सासू माँ और सरकार वहां पहुंच जाते हैं। ऐसे में आप लोग क्या करोगे? क्या करेंगे के? तो थारे को उठा के लेके आएंगे वापस। वही तो, वापस लेकर आ जाएंगे, लेकिन रश्मि के माँ बाप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसका बाप पेंटिंग बनाते हुए घूमता है और माँ पूरी हवेली में घूम घूम के समय काट रही है। दोनों में से कोई भी अपनी छोरी को दिल्ली वापस ले जाने की बात नहीं कर रहे, उल्टा वो दोनों तो उसकी शादी करा रहे हैं। अरे यो मनमीत ना जबरदस्ती शादी करने लाग रहा है। उसने बेर है कि जो ये छोरी भाग गए ना, तो फिर उसने कोई उठाई हुई छोरी ना मिलेगी, इसलिए कुछ भी उल्टा सुल्टा बढ़ा के उसने यो शादी करने लाग रहा। हाँ, लेकिन सासू माँ, मुझे ये दिल्ली वाले इतने भी बुद्धू नहीं लग रहे हैं कि कोई इन्हें इतनी आसानी से उल्टा सीधा पढ़ा दे। ना बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही मालदा वाली। अब तो हमारे को भी शक होने लग रहा है इस अंकल आंटी पे। ना जिस तरह यो अंकल ना सीधी क्रीज वाली पैंट और शर्ट पहनता है, अम्मा यो पता लगाना बहुत जरूरी है कि इसके दिमाग में कुछ टेढ़ा तो ना चल रहा। इनका कोई भी और इरादा निकला ना, तो कसम से मुर्गी की गर्दन की तरह ना दोनों ने तोड़ के साइड पे कर दूंगा। अरे भाई, हमारे को तो ऐसा ना लगता। बेरहमपुर पे चढ़ाई करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा। वो रश्मि का बाप बुढ़ाऊ देखने में तो ऐसा लगे गुलगुली के हाथ का एक छापा पड़ जावे ना तो पेंट गीली कर देवे। मैं एक बात कहूं, यो भाभी की बात ना गलत न लाग रही। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब यहाँ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ करते रह जाए और वो कोई बड़ा कांड करके यहाँ से निकल जाए। अगिल, है तो एक काम कर, लग जा पीछे उस रश्मि के बाप के, बड़ा उससे जान पहचान और पता लगा कि क्या करने आया वो यहाँ पे। हाँ भाई, तुम हमारे पे छोड़ दे, जैसे साया इंसान का साथ में छोड़ता ना, वैसे ही अब मैं साये की तरह इस अंकल के पीछे लग जाता हूँ और पता लगाता हूँ कि इनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। अब तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नीलो जी कहाँ हैं? वो डॉक्टर्स आपको बाहर तक छोड़ गए हैं, अभी आते ही होंगे। आ गए। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हम ठीक हो गए हैं। अब मैं भी ठीक हो गया। आपने तो हमारी जान ही ले ली थी। हमारे तो हाथ पैर ही फूल गए थे आपको ऐसे बेहोश देखकर। आपके हाथ पैर अभी भी फूले हुए हैं। बेटा,
मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भोलेनाथ जी की कृपा है कि आप ठीक हो गई। लेकिन रंगीला जी, हमें हुआ क्या है? इतनी खांसी हमें क्यों आ रही है? उस मालदा वाली की वजह से। उनकी वजह से? लेकिन कैसे? उस मालदा वाली ने जो आपको कल फूल दिए थे ना, उसमें जहरीला केमिकल मिला था। इन फूलों से एक खास प्रकार की एनर्जी निकलती रहती है जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगी और बुराई को तुम्हारे आसपास आने नहीं देगी, जिससे आपके फेफड़े कमजोर हो गए और आप खांसने लग गई। तो मतलब उस दिन रसोई में पराठे में बारूद डालकर उन्होंने ब्लास्ट किया था। और मारे को लग रहा था कि ये सब वीर कर रहा है। जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अब तो बस शिवानी की जिंदगी 1-2 दिन की ही बची है। उसकी खांसी उसकी मौत बन जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। रंगीला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सोचा शिवानी का हालचाल पूछ लूं तुमसे। कैसी है वो? डॉक्टर साहब आए थे संयुक्ता जी के घर। अच्छा, नींद की दवा देकर गए तो आराम से सो रही है। मेरे दिए हुए फूल जब तक शिवानी के कमरे में हैं, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। वो तो अब सोते सोते हमेशा के लिए सो जाएगी। ये सोच रही हो आप? कुछ नहीं। वैसे थैंक यू। थैंक यू? किस लिए? आपको शिवानी जी की इतनी चिंता है। जब से आपको पता चला कि उसकी तबीयत ठीक ना है, आपको इतनी परेशानी होने लग गई। बार बार मारे से पूछ रही हो उसका हाल। ये बात मारे को बहुत अच्छी लगी, इसलिए थैंक यू। जागीर जी का है? वो तो कहीं बाहर गए फैक्ट्री के काम से। रात तक आएंगे। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वैसे मेरे कमरे में कोई नहीं। कमरे में कुछ है आपके? मैं आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। आपने मारे और शिवानी के लिए आज तक इतना कुछ किया है और मन ने कुछ ना किया आपके लिए, इसलिए आज मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ। ये तो सपना भी नहीं है। एक बार और बोल दो रंगीला, जो तुमने अभी बोला, एक बार और। अरे मालदा वाली जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच में आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। जिंदगी में पहली बार मैं आपको कोई तोहफा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए। उस गिफ्ट को ना आप अपने सीने से लगा कर रखना। रंगीला, मैं और नहीं रुक सकती यहाँ। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आपके गिफ्ट को सीने से लगाने। जो दर्द तुमने शिवानी जी को दिया है, उसे सूद समेत वापस करूंगा। झूठा कहीं का। कह रहा था कमरे में गिफ्ट रखा है। कुछ तो भी नहीं है यहाँ। ऐसे तुक्का तुक्का। इसका मतलब रंगीला ने सच में ये फूल मेरे लिए। आज तो तुम मार ही डालोगे रंगीला। ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। अब आ भी जाओ। कहाँ छुपे हो?
अब जल्दी से आ जाओ और मुझे अपने रंग में रंग डालो। इतना तड़पाया तुमने मुझे, क्यों किया इतना जुल्म? समाज के बंधन में बंध गया था। अच्छा, तो ऐसा करो, समाज का बंधन तोड़ दो। मन ने हमेशा औरतों का सम्मान किया है। आज तक मन ने किसी औरत को तकलीफ ना दी है, लेकिन तन ने औरत होने के मायने ही बदल दिए। अपनी नफरत में तू औरत से कातिल बन गई और अब थारे को सजा देना जरूरी बन गया है हमारे लिए। मालदा वाली को अपने कर्मों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। बहुत गलत किया उसने शिवानी जी के साथ, अब उसके साथ गलत होगा। बस अब एक बार शिवानी जी बिल्कुल ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। शिवानी जी को एक बार फोन कर लेता हूँ कि वो कैसी है। हाँ हेलो संयुक्ता जी, शिवानी जी की तबीयत कैसी है अब? सब कुछ उन फूलों की वजह से ही हो रहा था। अब ना ही शिवानी को खांसी हो रही है और ना ही मुझे। लो खुद ही बात कर लो उससे। हेलो रंगीला जी। शिवानी जी कैसे हो आप? हम बिल्कुल ठीक है, आप हमारी चिंता मत कीजिए। आपने तो हमारे को डरा ही दिया था। आज अचानक आपसे दूर जाने का एहसास हुआ तो कहाँ भी गया था मैं। हमें कुछ नहीं होगा, आपका प्यार हमारी ताकत है जो हमें कभी भी कुछ भी नहीं होने देगा। लेकिन अब होगा तो उस मालदा वाली को। आप बस देखती जाओ शिवानी जी। रंगीला जी का फोन ही नहीं लग रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। आप शमशेर जी के घर जाइए ना और पता कीजिए कि शिवानी का क्या हाल है। तू टेंशन ना ले, मैं पता करके आता हूँ। रंगीला जी कब से आपको फोन कर रहे हैं, शिवानी की तबीयत कैसी है अब ठीक है, डॉक्टर आए तो उसने दवाई दी है, तो आराम करिए। अंकल कहाँ है? अंकल फैक्ट्री के बाहर के हलचल का वीडियो बनाने गए। अमित भैया आप अंकल को ऐसा अकेला ना छोड़ सकते, उनकी जान खतरे में, उन पर कभी भी अटैक हो सकता है। अटैक हो सकता मतलब? आज हवेली में घमासान मचने वाला है, हम सबको सावधानी बरतनी पड़ेगी।